हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एनोस के घर को दिखाने से होती है, जहां पर एनोस की मोम स्कूल कंपटीशन जीतने की खुशी में एनोस की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो वही हम देखते हैं कि इस बार वहां पर ले और मीसा भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीसा को कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर एनोस की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन वो तो एनोस की टीम का हिस्सा है ही नहीं। जिस पर एनोस कहता है कि ऐसा नहीं है, अब से तुम भी मेरी टीम का हिस्सा हो। दरअसल तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक अच्छी सबऑर्डिनेट बनने का। साथ ही में यहाँ पर वो मीसा की पावर्स को उस वॉटर वॉरियर के साथ भी लिंक करता है, जिसके साथ पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग में उसकी फाइट हुई थी। आगे बातों बातों में हमें पता चलता है कि एनोस के पेरेंट्स उसे डीमन लॉर्ड बनाना चाहते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं, अरे मेरे प्यारे पंछी, ओ मेरे भोले पंछी। उसके भोले भाले पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि एनोस ऑलरेडी एक डीमन किंग है। तो वहीं डिनर के बाद साशा और मीशा एनोस की मोम के साथ एनोस के बचपन के फोटोज देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एनोस का सच में 1 महीने पहले ही जन्म हुआ है। साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जब एनोस उसकी माँ के पेट में था, तब उसकी माँ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी। लेकिन भगवान की कृपा और उसके पेरेंट्स की दुआओं की वजह से उसका जन्म ठीक तरीके से हो गया था। तो दूसरी तरफ हम ले और मीसा को बात करते हुए देखते हैं। मीसा यहाँ पर ले को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो एनोस की टीम को ज्वाइन कर पाई है। लेकिन यहाँ पर ले को तो बुरा लग रहा था, क्योंकि फैन क्लब की बाकी लड़कियां टीम ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और ये सुनकर मीसा को भी काफी अजीब लगता है, क्योंकि ले एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और रॉयल कभी भी हाइब्रिड्स के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते हैं। जिस पर ले कहता है कि मैं रॉयल्स और हाइब्रिड को नहीं मानता, मेरे लिए सब एक समान है और मैं सिर्फ अपनी तलवारबाजी में यकीन करता हूँ। आगे ले ये भी कहता है कि हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन वाले लोग ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। उन्हें कोई ना कोई बीमारी तो हो ही जाती है स्पिरिट से रिलेटेड, जो कि तुम्हें अभी तक नहीं हुई है, यानी कि तुम्हें जरूर कोई तो स्पेशल बात है। बस इतना कहते ही वे लोग एनोस के घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन क्लास में टीचर सभी को बताती है कि आने वाले मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए उनके क्लास से ले और एनोस को चुना गया है। जिसे सुनकर ले तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन एनोस नहीं होता। दरअसल उसे लगता है कि रॉयल फैमिली उसको लेकर कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि वे लोग क्यों ही चाहेंगे कि उसके जैसा एक हाइब्रिड टूर्नामेंट को जीते। अब आगे एनोस ले को इसके बारे में कुछ बता पाता, तभी मीसा वहां आकर एनोस को बताती है कि 7th डीमन एम्पायर के सर मेलहेस यहाँ पर आए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? जिस पर एनोस हाँ में जवाब देता है और मेलहेस के रूम में एंटर होते ही मेलहेस के आंखों में से आंसू आने लगते हैं एनोस को देखकर, और फिर वो घुटनों के बल बैठकर एनोस को डीमन किंग एनोस कहकर पुकारता है। ये देखकर एनोस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में मैं याद हूँ? जिस पर मेलहेस कहता है, जी नहीं मास्टर, दरअसल 2000 साल पहले ही किसी ने मेरी मेमोरीज को मिटा दिया था, लेकिन मेरी सोर्स को आप अभी भी अच्छी तरीके से याद हो और उसी के कारण मैं आपको पहचानने में कामयाब हो पाया। इस पर एनोस उससे पूछता है कि क्या हुआ था 2000 साल पहले, जिस पर मेलहेस बताता है कि 2000 साल पहले ठीक आपके सेक्रीफाइस के बाद किसी ने मुझ पर अटैक किया और फिर अगले ही पल मेरी आंखें जंगल में खुली, और वो भी आपके क्रिएट किए हुए बैरियर के दूसरी तरफ। और इस वक्त तक मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यानी कि मेरी मेमोरीज पहले ही मिटा दी गई थी। जिसके बाद तो मुझे डीमन वर्ल्ड में वापस आने के लिए 100 साल लग गए, और जब मैं वापस आया तो डीमन किंग का नाम बदल चुका था और मुझे पता नहीं कि ऐसा किसने किया। आगे एनोस उससे मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसका नाम सजेस्ट किया है, जिस पर मेलहेस कहता है कि नहीं, लेकिन ये जरूर रॉयल फैमिलीज का किया कराया होगा। शायद वो आपको टूर्नामेंट में हराकर हाइब्रिड्स को नीचा दिखाना चाहते हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेलहेस यहाँ पर एनोस को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करने का सजेस्ट करता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद नकली डीमन किंग उसके सामने आ जाए। जिसे सुनकर एनोस कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। तो भाई घर आने पर एनोस, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं, ये मेरी आंखों को क्या हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ?
वो मीशा को अपने घर पर देखता है। दरअसल हमारी होने वाली भाभी को एनोस के लिए अच्छा खाना बनाना था, तो एनोस की मोम ने उसे आज खाना बनाने के लिए बुलाया था। वहीं खाना खाते टाइम एनोस की मोम बताती है कि आज उसकी टीचर घर पर आई थी और उसने उन्हें बताया कि एनोस मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर एनोस को थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि वो खेबड़ी कहीं की टीचर तो मेरे को पसंद ही नहीं करती है, फिर ये बात बताने के लिए मेरे घर तक आ गई। यहाँ पर टूर्नामेंट में सिलेक्ट होने के नाम पर एनोस की मोम काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर एनोस कहता है कि शायद मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, जिसे सुनकर उसकी मोम उदास हो जाती है और उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है, मानो कि उसकी दिल से इच्छा हो कि उसका बेटा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे और जीते भी। जिसे देखकर एनोस कहता है कि उसके पास कोई मैजिकल स्वॉर्ड भी नहीं है, जिस पर एनोस की मोम कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे डे बस यहीं पर वो रुक जाती है। जिसे सुनकर मीशा और एनोस दोनों को शक होता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आगे डिनर खत्म होने के बाद एनोस मीशा को इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर मीशा पहले तो मना करती है, लेकिन एनोस के फोर्स करने पर वो कहती है कि मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, जिसके रिप्लाई में एनोस कहता है जो हुकुम मेरे आका, हम स्कूल के बाद बाहर घूमने के लिए जाएंगे। और फिर अगले दिन वो दोनों मॉडल क्रिएशन शॉप में आते हैं, जो कि मीशा की फेवरेट जगह होती है, क्योंकि वे लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी मॉडल बना सकते हैं। और यहाँ पर शॉप की ओनर भी मीशा को काफी अच्छे से जानती थी। जिसके बाद वे दोनों वर्कशॉप में आते हैं, जहाँ पर मीशा मैजिक का यूज करके एनोस के घर पर जब वे लोग डिनर कर रहे थे उसका मॉडल क्रिएट करके देखती है, जो कि वो साशा को गिफ्ट देने वाली है। इसके बाद एनोस भी मॉडल बनाने लगता है और जब ओनर उसे देखती है तो वो पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि एनोस ने इस पूरी सिटी का मॉडल बनाया था, वो भी एक अंगूठी जितनी जगह में। जिसे देखकर तो ओनर उसे मुंह बोली रकम में वो मॉडल खरीदने की बात करती है, लेकिन एनोस कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है बाबू मोशाय। इसके बाद मीशा और एनोस बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एनोस अपने मैजिक का यूज करके क्रिएशन को एक अंगूठी में बदलकर मीशा के हाथों में पहनाता है, ताकि मीशा का जब भी मन हो वो उसे देख सके। अब ये सब देखकर तो मीशा फूले नहीं समा रही थी, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उन्हें अपने सामने केट कैफे नजर आता है, जिसे देखकर मीशा थोड़ी नर्वस हो जाती हैं और फिर वे दोनों कॉफी पीने के लिए अंदर आते हैं। इसके थोड़ी देर बाद केट के रूप में आइविस एनोस से बात करने के लिए वहां पर आता है। दरअसल एनोस ने आइविस को मेलहेस और टूर्नामेंट पर नजर रखने के लिए कहा था। आगे आइविस एनोस को बताता है कि जो कोई भी टूर्नामेंट को कंट्रोल कर रहा है उसका लिंक सिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वो है कौन वो मैं अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ। अब ये सब बताने के बाद आइविस वहाँ से चला जाता है और ये दोनों घूमते घूमते सिटी हॉस्पिटल तक आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी डिमोनिक आइज से स्कैन करने पर भी एनोस को कुछ स्पेशल पता नहीं चलता है। तभी एंट्री होती है ले की और एनोस के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ पर उसकी मोम एडमिट है, जिस पर एनोस कहता है कि अगर डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन ले मना करके अंदर जाने लगता है और तभी एनोस उसे बताता है कि शायद मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, पर इससे ले को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। और ये बात इन दोनों को भी थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आज ले बिल्कुल अलग ही बर्ताव कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम ले को उसकी बीमार माँ के साथ देखते हैं। उनकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। जिसके बाद हमें सीधे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एनोस की मोम भी टूर्नामेंट को देखने के लिए आई थी। आगे जब वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आइविस आता है। वो एनोस से कहता है कि मेलहेस का इस टूर्नामेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि ले की मोम तो सच में बेहद बीमार है, क्योंकि उन्हें स्पिरिट डिजीज नाम की एक बीमारी है और इस डिजीज के बारे में तो एनोस को भी कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। आगे आइविस ये भी बताता है कि टूर्नामेंट में एनोस के लिए ट्रैप सेटअप किए गए हैं और पूछने पर एनोस ये भी कंफर्म कर देता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ताकि फेक डीमन किंग सामने आ सके। जिसके बाद दोस्तों कंपटीशन स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड एनोस और कर्ट नाम के वॉरियर के बीच में था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कर्ट स्वॉर्ड एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है और वो टीचर का बड़ा भाई भी है। आगे जब एनोस को बाहर बुलाया जाता है तो वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अब ये देखकर सारी ऑडियंस उसके बारे में बुरी बातें करने लगती है।
गंदा खून कहीं का, हमें पता था कि वो बाहर नहीं आने वाला है, डरपोक कहीं का। अब अपने बेटे के बारे में इतनी बुराई सुनकर एनोस की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए सभी से कहती है कि मेरा बेटा एनोस एक दिन डीमन लॉर्ड जरूर बनकर दिखाएगा, जिसे एनोस भी सुन लेता है। और तभी उसके डैड पीछे से उसकी मैजिकल स्वॉर्ड लेकर आते हैं और ये स्वॉर्ड उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी और इस स्वॉर्ड को बनाने के चक्कर में उनके सर पर चोट भी आ गई थी। अब ये सब देखकर तो एनोस इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके मॉम डैड दिल से चाहते हैं कि वो डीमन लॉर्ड बने और वो ये रॉयल फैमिली को दिखा भी सके कि एक हाइब्रिड भी डीमन लॉर्ड बन सकता है। अब ये सब जानकर अपना लाडला प्यारा माँ का दुलारा एनोस अपना इरादा बदल देता है और तुरंत फाइट करने के लिए मैदान में ढैट टैट 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 कूद पड़ता है। अच्छा, वो ये सब जानता था कि उसके लिए यहाँ पर ट्रैप सेट किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मैदान में उतर पड़ता है। तो वहीं कर्ट उसे मैदान में देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम भाग खड़े होंगे, जिस पर एनोस कहता है माफ कर दो जनाब, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और फिर आखिरी सीन में हमें ले को उदास बैठा हुआ दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में कर्ट कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए कहता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।